कहीं मुझे लगता है कि आप कहीं भी चले जाएं, सत्ता का इतना नशे में चूर नहीं होना चाहिए कि आपको एक आम इंसान नजर ही ना आए। महिला के साथ में जो हुआ है वो बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि वो चीख रही है, वो करा रही है, और उनका दर्द जो है वो हमें यहाँ तक महसूस हो रहा है कि जी करोड़ माता मंदिर को लेकर, जी करोड़ माता एक मंदिर ट्रस्ट भी है जी और वो सेना उसकी सेवा करती है, लेकिन उनका कहना है उनके कागजात नहीं, उसके बनाओ। और मुझे बड़ी तकलीफ होती है कहते हुए कि आपको हरे रंग में नफरत नजर आ रही है। हाँ, जैसलमेर में ही जी आपकी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता का बयान है, खुले मंच पे कि महिला को यहाँ सम्मान नहीं मिलता है और यहाँ पर उनको आगे बढ़ने नहीं देते। मैं हर बार देखती आई हूँ, मुझे विश्वास है कि अगर मंदिर पे आंच आएगी तो मुसलमान सबसे पहले खड़ा होगा, और अगर मस्जिद पे आंच आएगी तो हिंदू सबसे पहले खड़ा होगा। वहां पर हमारे साथ मौजूद है महिला, जो कांग्रेस का जो महिला विंग है उसकी राष्ट्रीय महासचिव है वो समा बानो जी, जो वर्तमान में प्रधान है धनाऊ के अंदर बाड़मेर, वो हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानते हैं आज इनका जैसलमेर दौरा क्या कुछ खास है यहाँ पर। मैडम पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम जैसलमेर दौरा है, क्या कुछ करना चाहिए? जी मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि हमारी आधी आबादी की एक अहम बैठक में आपने समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अलका लांबा जी, उनकी सोच के तहत ही यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। इस महिला कांग्रेस की मंथली जो कार्यकारिणी की बैठक होती है उसमें, और हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी जो हैं वो देश के अलग अलग कोनों में आज मीटिंग्स ले रहे हैं। मैडम अभी जयपुर के अंदर बात करें महिला के साथ में, तो बीबी ऐसी मूवमेंट के दौरान खेला था, उसके बारे में देखिए बहुत ही दुखद है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप कहीं भी चले जाएं, सत्ता का इतना नशे में चूर नहीं होना चाहिए कि आपको एक आम इंसान नजर ही ना आए। और वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं बेशक, और उसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, लेकिन इस तरीके से किसी को एकदम इग्नोर कर देना, और वो भी एक इंसान है, जिस महिला के साथ में जो हुआ है वो बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि वो चीख रही है, वो करा रही है, और उनका दर्द जो है वो हमें यहाँ तक महसूस हो रहा है, क्योंकि उनका कोई गुनाह नहीं था, उनकी कोई गलती नहीं थी। अगर कोई इनोसेंट व्यक्ति अगर रोड पर है तो ये फर्ज बनता है कि आप उन्हें इन्फॉर्म करें, और वो बार बार चिल्ला के कह रही है मुझे पहले बताते तो सही, मुझे कहते तो सही। तो इतना इनोसेंट व्यक्ति अगर है और आप उस पर इतने इस तरीके से जुल्म हो रहा है तो बहुत ही दुखद है। मैडम अभी एक बॉर्डर है, वहां से लेकर 50 किलोमीटर तक एक मैन टू मैन सर्वे का चल रहा है जी, जिसके अंदर कई मजदूरों को नोटिस मिले। देखिए ये बहुत ही दुखद है, मैं सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि जब से मैंने जन्म लिया है, आई एम फ्रॉम बाड़मेर, तो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है ये बाड़मेर का जो कॉम्बिनेशन है, सभी जाति धर्म बहुत आपस में प्यार से भाईचारे के साथ रहते हैं। और जब मैं राजनीति में आई, क्योंकि मैं पहले अपनी शिक्षा हासिल कर रही थी, मैं बाहर थी, जब मैं आने लगी और लोगों के बीच में रूबरू होने लगी, तो जब मैं घरों में जाती थी तो मुझे मेघवाल परिवारों में सलमा नाम की महिलाएं मिलती थी। जब मैं किसी मुस्लिम परिवार में जा रही हूँ तो गीता नाम की बहन मिलती थी। तो मुझे बड़ा खूबसूरत लगता था ये सब कॉम्बिनेशन, और मैं वहां पर मतलब ये बोलती थी कि अच्छा मुस्लिम नाम है आपके यहाँ पर, तो वो मुझे एक चीज बताया करते थे कि हमारे बाप दादा सब साथ में रहते थे, तो क्या है मुसलमान हिंदू, कुछ भी नहीं है। तो मुझे ये कॉम्बिनेशन अब नजर नहीं आ रहा है, और मुझे बड़ी तकलीफ होती है कहते हुए कि आपको हरे रंग में नफरत नजर आ रही है, आपको केसरिया में किसी को नफरत नजर आ रही है। और वो क्यों आ रही है? क्योंकि ये जबरदस्ती क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग आप देख लीजिए, बाड़मेर में जो एक बहुत बड़ा हुजूम इसके विरोध में सड़कों पर आया है, वो अपने आप से नहीं आया है, कोई एफर्ट नहीं डाले गए। जी 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 करोड़ माता मंदिर को लेकर, करोड़ माता एक मंदिर ट्रस्ट भी है जी, और वो सेना उसकी सेवा करती है, लेकिन उनका कहना है उनके कागजात नहीं, उसके बनाओ। जी मैंने ये बयान सुना नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है तो मुझे उसकी जानकारी भी नहीं है। मैडम दूसरी बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकाल में महिलाओं का मिसरा आगे बढ़ा गया, लेकिन हाँ जैसलमेर में ही आपकी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता का बयान है, खुले मंच पे कि महिला सम्मान नहीं मिलता, उनको आगे बढ़ने नहीं देते। किसने बयान दिया ये? अच्छा सॉरी, मुझे उस बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज बाड़मेर के एकदम सुदूर इलाके की बेटी शमा बानो आज राष्ट्रीय जिम्मेदारी संभाल रही है। तो अगर सम्मान नहीं होता तो शमा बानो को तो कोई जानता भी नहीं था। दिल्ली तक मुझे अगर कांग्रेस नहीं सम्मान देती, तो मैं अगर हूं तो बिकॉज ऑफ कांग्रेस ओनली,
और वो सोच है। आज आप देख लीजिए राजीव जी ने जो 73वें और 74वें अमेंडमेंट में जो महिलाओं के लिए आरक्षण किया, उसी की बदौलत आज मैं यहाँ पर प्रधान भी बन करके अपना 20 साल की एक राजनीतिक जर्नी तय करके, और मेरे जैसी 15 लाख महिला बहनें जो है वो राजनीति में सम्मान के साथ में अपने पदों पर है। तो वो कहीं ना कहीं वो सोच है, और मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार होता है पर्सनली कुछ चीजें उनको हुआ होगा हर्ट, तो उसके लिए सबको जिम्मेदार ठहराना मुझे लगता है गलत है। जी जी। देखिए मैं तो ये समझती हूँ कि हमारा जो बाड़मेर जैसलमेर का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ का जो हम जिस तरीके से यहाँ के बुजुर्ग हमारे हैं, मैं हर बार देखती आई हूँ। मुझे विश्वास है कि अगर मंदिर पे आंच आएगी तो मुसलमान सबसे पहले खड़ा होगा, और अगर मस्जिद पे आंच आएगी तो हिंदू सबसे पहले खड़ा होगा। तो ये विश्वास है मेरा कि बाड़मेर जैसलमेर की एकता को कोई तोड़ नहीं पाएगा। और धर्म सब अहम है, सबकी इज्जत मैं करती हूँ, और मेरे साथ साथ ये पूरा इलाका इज्जत करता है। तो धर्मों में कमी नहीं है, धर्म को नजरिया जो है उसमें कमी है, जो देख रहे हैं। रोजगार मेला जी जी जिसके तहत बेरोजगारों को रोजगार दिया गया, पेंशन बीजेपी इतने सारा तो नहीं कर पाई, राहुल गांधी भी कर जी जी। इसके बारे में देखिए राहुल जी को मैं इसीलिए फॉलो करती हूँ, मैं खुद पर्सनली, और मेरे जैसे लाखों बच्चे आज फॉलो कर रहे हैं उनको। आपने अभी रिसेंटली ही देखा होगा, जॉब फेयर के साथ साथ आप उनकी सोच को देखिए, और मैं उनकी सोच को सलाम करती हूँ। क्योंकि नीट जैसे मामले पर जहां पर बच्चों के लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, वहां पर राहुल जी कोटा में आते हैं और बिना किसी राजनीति के, आप देखिए उन्होंने कोई राजनीतिक बात नहीं की, और सिर्फ उन्होंने बच्चों के भविष्य की बात की है। वो सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो सिस्टम गड़बड़ा रहा है, वहां कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। और अगर आज वो पावर में नहीं है, आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी अगर जॉब फेयर लग रहा है, फिर भी अगर हमारे स्टूडेंट्स के लिए बात हो रही है, तो आप सोचिए कि अगर ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिलता है तो कितना बेहतर होगा। मैडम मैं तो कार्यकर्ता जी जंतर मंतर में अभी तीसरी पार्टी धरना जनता पार्टी जी, वहाँ पर ना तो कांग्रेस दिखाई दे रही है, ना कोई अन्य, मात्र किसान उनके साथ खड़ा है। तो क्यों विपक्ष होते हुए कांग्रेस का सपोर्ट क्यों? देखिए ऐसा तो नहीं है कि पूरा बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन असल मकसद ये है कि किस तरीके से बच्चों के भविष्य की बात हो, और वो बेशक हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जैसे मैं क्षमा बानो के साथ कोई खड़ा हो या नहीं हो, मेरी आइडियोलॉजी के साथ कौन खड़ा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगता है कि देश का जो युवा है, जो किसान है, जो महिला है, उसके साथ बेशक कांग्रेस खड़ी है और आगे भी भविष्य में खड़ी रहेगी। जी जी। जैसलमेर रामगढ़ के जिला लद्दाख नोटिस मिला जो कि 250 साल के बॉर्डर पे जी, उसके बारे में देखिए वही तो चिंता का विषय है। मैं आपको पहले भी यही जिक्र कर चुकी हूँ कि ये बहुत बेहद चिंता का विषय है। मैं ये नहीं कहती कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मैं मेरे धर्म को प्रोटेक्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ मैं सबको प्रोटेक्ट करती हूँ। धर्म हमेशा बेहतर होते हैं। आप देखिए किसी भी धार्मिक किताब को उठा करके देखिए, हर धार्मिक किताब आपको अच्छाई की तरफ ले जाती है, कभी बुराई सिखाती ही नहीं। और इस्लाम की बात करूं तो हमें तो तरबियत ही ऐसी मिलती है, हमें तो ये हिदायत की जाती है कि आपका अगर पड़ोसी भूखा है तो आप खाना नहीं खाएंगे, आपका फर्ज बनता है कि आप पहले पड़ोसी का पेट भरेंगे, उसके बाद आप खुद खाना खाएंगे। तो इतने बेहतरीन जो धर्म है वो कैसे गलत हो सकते हैं? और इतने लंबे साल से, अगर 250 साल से एक जगह पर आस्था है, लोगों का विश्वास है, तो कुछ तो होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक पावर है देश में, और उस पावर को धर्म कहते हैं हम, और वो बहुत खूबसूरत है। तो उसे राजनीतिक रूप से उसे ना देखा जाए, उसे राजनीति में घसीटा ना जाए, क्योंकि धर्म बहुत पाक है, पवित्र है। कोई भी धर्म हो उसे पाकाई से देखा जाए, उसे पवित्रता की ओर लेकर के जाया जाए, और उसे राजनीति की गंदगी में न घसीटा जाए, तो ज्यादा बेहतर होगा।